तो हेलो गाइस, आज के एक वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ड्रोन इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का कंप्लीट सेटअप देखने वाले हैं। तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट वेबसाइट है, इसका हम लोग कंप्लीट सेटअप देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, इसमें हम लोग सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सी पैनल वाले होस्टिंग पे ये वाला सेटअप करके आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली यूज़र जो भी हमारे हैं वो सारे सी पैनल वाला होस्टिंग यूज़ करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे आपको सेटअप करके दिखाने वाले हैं। तो देखो, ये वाला स्क्रिप्ट है, आप यहाँ से बाई करोगे जब मेरे वेबसाइट से स्क्रिप्ट, तो आपको ये वाला फाइल मिलने वाला है। तो इस फाइल को आपको अपने होस्टिंग के फाइल मैनेजर के अंदर जाना है और इसको आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो ये होस्टिंग का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से आप लोग होस्टिंग वगैरह बाई कर सकते हो। बहुत है, नॉर्मल कोई भी प्लान आप बाई कर लेना, वहाँ पे बिजनेस क्लास का सारे में ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको अपलोड करना है। तो ये फाइल हमने एक्टिव सॉल्यूशन से मान लो बाई करा आपने, तो आपको ये फाइल मिलेगा, आपको इसको होस्टिंग में अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपलोडिंग के बाद चेक होता है वहाँ पे फाइल वगैरह। तो देखो, ये अपलोड हो चुका है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर से हो गया है। तो अब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसको देखो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया, मतलब अनजिप हो गया। तो अब ये फाइल के अंदर आपको, ये फाइल में हमारा वहाँ पे स्टेप पूरा, अब यहाँ पे एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। तो डेटाबेस के लिए आप अपने सी पैनल से भी डेटाबेस सिलेक्ट कर सकते हो, होस्टिंग से भी डायरेक्ट बना सकते हो। तो होस्टिंग सी पैनल दोनों सेम ही है। आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया हमने, इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद आपको एक डेटाबेस का यूज़र नेम क्रिएट करना रहेगा और एक पासवर्ड बनाना होगा। तो देखो, यहाँ पे इसका ये पासवर्ड वगैरह हमने बना लिया है। तो मैंने सारा कुछ स्टेप से ईजी रखने के लिए पासवर्ड, यूज़र नेम, मतलब सारा कुछ सेम ही बनाया। आप अपने हिसाब से आपको जो भी ठीक लगता है आप बना सकते हो। इसके बाद अपने को यूज़र को डेटाबेस के साथ ऐड करना है। तो आप जैसे मैंने करा, वीडियो को स्लो करके आप वैसे ही सेम स्टेप फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे होके हमने सेव चेंजेस कर दिए, हो गया हमारा यहाँ पे काम। तो अब हमारा ये सारा कुछ हो गया। अब लास्ट इसके बाद वाला स्टेप है PHP वर्जन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसको ठीक से PHP वर्जन को यहाँ पे चेंज नहीं करोगे तो आपका क्या रहेगा, आपका वेबसाइट में एरर आएगा, आपका वेबसाइट वर्क नहीं करेगा, आप सेटअप वगैरह ठीक से नहीं कर पाओगे। तो पहले से 7.4 मिलता है हमें नेटिव वाला वर्जन, और हमें यहाँ पे 7.3 वाला वर्जन को सिलेक्ट कर लेना है। तो बस वहाँ पे 7.3 सिलेक्ट करने के बाद, वहाँ पे उतना करने के बाद आपका काम हो गया। तो PHP वर्जन हमने सेट कर लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में अपना PHP माई एडमिन ओपन करना है। और PHP माई एडमिन के अंदर हमें एक जो हमने सोर्स कोड बाई करा है, तो वो हमें सोर्स कोड का फाइल मिलेगा, तो उसको हमें अपलोड करना होगा। तो हमें अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है जो भी हमने बनाया है। ऊपर हमें इंपोर्ट पे क्लिक करना है और ये वाला फाइल देखो आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाला फाइल सेम आपको वहाँ पे अपने वहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, मतलब अपने फाइल मैनेजर सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर लेना है। और यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखो, हमारा ये सारा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी हम आपको सेटअप करके दिखाने वाले हैं। देखो, तो ये हमारा डोमेन था, तो हमने इसको रिफ़्रेश करा और अभी हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। तो अभी लॉगिन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह क्रिएट नहीं करा है। हमें डेटाबेस स्क्रिप्ट को डेटाबेस वगैरह का कनेक्शन देना होगा। जो हमने यूज़र नेम की ID पासवर्ड और डेटाबेस के यूज़र का ID पास बनाया था, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे डालना होगा। तो देखो, उसके लिए हमें अपने एडमिन के फोल्डर के अंदर INC के अंदर ये function.php का फाइल ओपन करना है। और ये फाइल देखो ओपन करने के, इसमें हमें डेटाबेस का डालना है सारा कुछ डिटेल। तो हमने डेटाबेस का डिटेल सेम रखा था, तो ये हमारा यहाँ पे यूज़र नेम हो गया और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड भी हमने सेम ही रखा था। और इसके बाद हमें अपना डेटाबेस का नेम डालना है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया और इसको सेव पे हमें क्लिक कर देना है। तो ये सारा हो गया। और देखो, यहाँ पे अपने को अभी मेन डोमेन डालना है, जो हम डोमेन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अभी इस डोमेन पे इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाला डोमेन आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और वहाँ पे आपको ये डोमेन डाल देना है। और ये मेल में आप जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो। ये कुछ नेसेसरी, मतलब उतना नेसेसरी नहीं है कि इससे कोई एरर वगैरह जनरेट हो। तो आप यहाँ पे नीचे ये सही से डालने के बाद ये नीचे की ये चीज़ें दिख रही हैं, इनको आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डालना हो आप डाल सकते हो, नहीं डालना नहीं डाल सकते हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो खाली
ऐसे ही बस टेम्परी डालने के लिए है वहाँ पे। तो इसको सेव करा हमने फाइल को, तो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन बन गया। तो अभी इसको रीलोड करके एक बार अभी इसको लॉगिन करके देखते हैं। तो मेरा इसमें आईडी बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है डेटाबेस के अंदर, तो मैं अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ। पासवर्ड 123456 है। तो यहाँ पे देखो ये लॉगिन हो गया। तो हमने मतलब हमारा कनेक्शन वगैरह ठीक से वर्क कर रहा है। तो मतलब ये ठीक से अभी ये रनिंग में है, स्क्रिप्ट हमारा इंस्टॉल हो गया है। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करनी होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो भी लोग वीडियो में नए हैं, यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह हम लोग आपको ऑफर्स वगैरह लेके आते रहते हैं, और नए या जो भी कुछ न्यू आता है तो वहाँ पे हम बता देते हैं। तो देखो यहाँ से सारा कुछ चेंज करना है हमें। तभी मैं रिचार्ज का आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। देखो रिचार्ज पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और मैं आपको भी रिचार्ज का बताता हूँ कि रिचार्ज का पेज में आपको क्या सेटअप करना है। देखो यहाँ पे ये रिचार्ज का पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो आप यूआरएल में देखो ये इसका फाइल का नाम क्या है। यूज़र के फोल्डर के अंदर रिचार्ज प्रोसेस नाम का एक फ़ाइल है। तो अभी इस वाले फ़ाइल को हमें यहाँ पे अपने पब्लिक एचटीएमएल पे आना है। देखो यहाँ पे फिर से देख लो पाथ एक बार। यूज़र के अंदर ये रिचार्ज प्रोसेस करके एक फ़ाइल है। तो यूज़र के अंदर हम यहाँ पे अभी एडमिन के अंदर हैं हम, तभी हम यहाँ पे बैक करते हैं। और देखो यूज़र के अंदर ये आ गए हम लोग, और यहाँ पे रिचार्ज प्रोसेस नाम का फ़ाइल है, यहाँ पे हमें एडिट करना है। और देखो यहाँ पे अभी डेटाबेस डालने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो डेटाबेस का डिटेल यहाँ पे फिल नहीं हुआ है, जिस वजह से ये सारा कुछ प्रॉब्लम हमें आ रहा है। तो हमें डेटाबेस का डिटेल इसको करेक्ट फिल कर देना है। तो डेटाबेस का डिटेल फिल करने के बाद हम इसको वापस से टेस्ट करेंगे हमारा रिचार्ज का पेज वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से डिटेल्स वगैरह फिल कर देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको रीलोड करते हैं एक बार। तो देखो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे ये यूपीआई आईडी चेंज करके दिखाने वाले हैं। तो देखो अभी यूपीआई आईडी कॉपी करने पे ये वाला यूपीआई आईडी अभी शो कर रहा है, यही कॉपी हो रहा है। तो अभी हम इसको चेंज करके दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सेम रिचार्ज प्रोसेस वाली फाइल के अंदर आना है, और आपको यहाँ पे कंट्रोल ऐप प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप ऊपर सर्च का ऑप्शन है वहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे वो यूपीआई आईडी को सर्च करना है। देखो ये यूपीआई आईडी मिल गया है। यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है, जो भी आपको वहाँ पे सेट करना है। और इसको सेव कर देना है। फिर आपको रिचार्ज के पेज पे आना है, और इसको एक बार रिफ़्रेश करना है। तो देखो ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अब हमें यूपीआई आईडी हमारा चेंज हो गया है। अभी हमें इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि ये क्यूआर वगैरह भी हमें चेंज करना है, जो क्यूआर वगैरह यहाँ पे आ रहा है। तो क्यूआर चेंज कैसे करें? तो क्यूआर के लिए देखो ये इमेज एक कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले इसको देखना। ये 888.jpg करके एक फ़ाइल है, ठीक है, आप देख लेना इंस्पेक्ट करके। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कंट्रोल ऐप, वही सेम स्टेप, या फिर आप सर्च बार में टाइप करके आपको यहाँ पे डालना है 888। देखो ये इमेज है, तो इस नाम से हमें दूसरा इमेज अपलोड कर देना है, या कोई भी इमेज यहाँ पे डायरेक्टली आपको पब्लिक एचटीएमएल के अंदर यूज़र के फोल्डर के अंदर आपको सीधा ये डाल देना है। तो देखो यूज़र के फोल्डर के अंदर आ गया। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे अपलोड करना है अपना। तो ये वो वाला फ़ाइल है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करके आप इसी नाम का फ़ाइल अपलोड कर दो, या फिर इसको रहने दो, दूसरा फाइल अपलोड कर दो, और उसके नेम को आप वहाँ पे चेंज कर दो। तो ये आपने कर दिया। अब इसको आप अपलोड करते हैं एक न्यू फाइल। जैसे एक मेरे पास ये क्यूआर का फाइल है, तो इसको अपलोड करता हूँ मैं वहाँ से सिलेक्ट करके। देखो ये क्यूआर ही है, तो इसको होल्ड कर यहाँ से ओपन कर दिया मैंने। तो ये यहाँ पे अपलोड हो रहा है होस्टिंग पे। इसके नेम को कॉपी कर लेना है आपको, और यहाँ पे इसका नेम रिप्लेस कर दो। न्यू फाइल अपने सीधा न्यू फाइल डाल रहे हैं। तो आपको ये वाला फाइल हमें दो जगह पे नेम चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो वो नाम दिया हुआ है नीचे। तो दो जगह नाम इसलिए चेंज करना है, एक जगह से ये इमेज डाउनलोड होता है और एक जगह पे खाली शो करता है। तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ।
तो यहाँ पे देखो ये क्यूआर दिख रहा है, यहाँ पे इसके नीचे एक डाउनलोड का बटन है, तो वो वहाँ पे वो डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे देखो ऐसे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसके लिए दो जगह पे हमें नेम चेंज करना रहा, तो ये हमारा वहाँ पे हो गया। और इसको देखो रीलोड करने पे भारत पे का क्यूआर वगैरह आ चुका है, तो ये हमारा क्यूआर कोड इजीली चेंज हो गया। तो इसमें कंप्लीट सेटअप है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना भाई। तो अभी हम लोग और चीज़ चेंज करते हैं, जैसे अभी ये सपोर्ट वगैरह हम लोग चेंज करके आपको दिखाने वाले हैं सपोर्ट का। तो ये देखो यूज़र के अंदर होम करके एक पेज है, उसके अंदर से हमें ये एडिट करना होगा। तो यूज़र का फोल्डर के अंदर आते हैं हम, यहीं पे देखो यूज़र के फोल्डर के अंदर ही है पहले से, तो मैं वापस से दिखाता हूँ। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर यूज़र के फोल्डर के नीचे देखो ये होम करके एक आपको होम करके फाइल मिलेगा, home.php। तो इसको एडिट करना है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लिखा है का सपोर्ट लिखा है, तो सपोर्ट हमें सर्च करना है, सपोर्ट। तो सपोर्ट की आप देखो यहाँ पे ऊपर एक नंबर वगैरह दिया है, तो यहाँ पे आप टेलीग्राम भी डाल सकते हो, अपना टेलीग्राम डाल दो, व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक डाल दो, या व्हाट्सअप का एक कोई सा भी नंबर डाल दो। जैसे अभी मैंने अपना यहाँ पे नंबर डाल दिया है, ऐसा करके आप इसको सारा कुछ कर सकते हो। तो देखो सेव कर दिया। तो अभी मैं आपको रिफ़्रेश करने के बाद दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे वो चेंज हो गया होगा, अभी देखो दूसरा नंबर शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो रेफर लिंक वगैरह आता है, यहाँ से कॉपी वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डिटेल चेंज करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये माइन करके एक पेज है, तो आपको यहाँ पे माइन का एक फ़ाइल ढूंढना है। तो ये main.php करके फ़ाइल है, इसको एडिट करना है। और यहाँ से आपको जो जो कुछ डिटेल चेंज करना है आपको सेम पिछले फाइल की तरह सर्च कर लेना है। अभी टेलीग्राम में करके दिखा रहा हूँ, तो आप वहाँ से सारा कुछ डिटेल अपने हिसाब से वहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे टेलीग्राम का हमने चैनल का लिंक डाल दिया है अपना, ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे चेंज करके दिखाने वाले हैं, तो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो ड्रोन का यहाँ पे इमेजेस डला है और प्लान वगैरह यहाँ पे लिखा है। प्लान ए और बी दो टाइप के प्लान है, तो यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह इसका चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने डेटाबेस वगैरह पे आना है। यहाँ पे आपको देखो पैकेज का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको ओपन करना है। और यहाँ पे आपको प्लान का नेम, ये देख रहा है ए टाइप प्लान और ये बी टाइप प्लान है उसके नीचे, और ये उसका नाम है प्लान का। तो यहाँ पे जो भी नाम डालोगे वो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो अभी ये फाइल हमारी इमेजेस के फोल्डर के अंदर से एक फ़ाइल आ रही है, तो इसको हम आपको चेंज करके दिखाने वाले हैं अभी।
तो यहाँ पे देखो वीक प्लेयर करके लिख के आ रहा है। यहाँ पे इमेजेस वगैरह का हमें वो नाम डालना है। और यहाँ पे देखो इमेज का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर V1 V2 करके इमेज होंगे। तो जिसके भी हमें यहाँ पे एक इमेज अपलोड करना है उस फोल्डर के अंदर, और जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे उसका हमें नाम वगैरह वहाँ पे बिग प्लेयर के अंदर डाल देना है, और वहाँ से वो इमेज को फेच कर लेगा। तो ये इमेज हमने अपलोड करा, इसका नाम कॉपी करा हमने। यहाँ पे रीलोड कर देखो, यहाँ पे अपलोड हो गया। तो इसका नेम अब हमें वहाँ पे अपने एसक्यूएल वहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर यहाँ पे देखो ये वीक प्लेयर करके आ रहा है, यहाँ पे हमें वो नाम डाल देना है। अब देखो यहाँ पे नाम हमने डाल दिया, अब इसको रीलोड करना है। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरह से आप ये सारा कुछ आप नाम वगैरह इन सब का चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप इमेजेस वगैरह सारे चेंज कर सकते हो। प्लान ए टाइप वाले प्लान के अंदर, बी टाइप वाले प्लान के अंदर, दोनों प्लान यहाँ पे हैं। तो ये बहुत इजी था, आप सारा कुछ कर लेना इमेज वगैरह इसका चेंज। तो अब देखो यहाँ पे आपको इमेजेस को चेंज करना है। तो ये जो इमेजेस है यहाँ पे आपको बैनर के फोल्डर के अंदर से आपको यूज़र बैनर इस तरह से आपको फोल्डर दिखेगा, तो आपको बैक करना है। तो यहाँ पे देखो बैनर का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे आपको ये सारा इमेजेस ऊपर का ये 1 2 3 करके आप बैनर का इमेज आप यहाँ पे अपलोड करके सेम चेंज कर सकते हो। तो अभी इसमें मैं इसको लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। तो मैंने वो आईडी अभी डेटाबेस में जाता हूँ मैं। तो अभी मैं अपना नंबर थोड़ी देर के लिए चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उसी नंबर से एक और रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये देखो नंबर मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया। अभी मैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ रजिस्टर। मैं उस लिंक से रजिस्टर करता हूँ, क्योंकि रेफ़र कोड भी चाहिए। डिटेल फिल करो यहाँ पे। तो मैंने रजिस्टर करा। तो यहाँ पे देखो OTP मांग रहा है। तो अभी इसमें OTP का सेटअप नहीं हुआ है, तो OTP का हमें सेटअप करना है। तो OTP का सेटअप करने के लिए हमें अपने वेरीफाई के फ़ाइल के अंदर देखो ये वेरीफाई करके एक है। तो यहाँ पे वेरीफाई के फ़ाइल के अंदर हमारा सारा कनेक्शन है, और यहाँ पे हमें और पब्लिक HTML के अंदर जाना है। और यहाँ पे देखो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर ये सारा कुछ हमें मिलने वाला है यहाँ पे। तो इसमें देखो यहाँ पे ये इसको क्लोज करते हैं, इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फास्ट SMS डॉट ऐसे कुछ करके यहाँ पे ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे हमें फास्ट SMS का API की डालना है। तो यहाँ पे देखो ये कहाँ से कहाँ तक डालना है। यहाँ से =टू के बाद यहाँ पे एंड एंड से पहले सेंडर ID से पहले ये एंड लगाया ना, वहाँ तक इतना करना है, इसको हटा देना है, फिर इतना छोड़ देना है हमें। यहाँ से इसको हटा लेना है एंड के पहले से। और यहाँ पे हम फास्ट SMS पे आते हैं, और यहाँ पे अपने को API की कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि आपके में बैलेंस होना चाहिए, तभी OTP आएगा। नहीं तो आप यहाँ पर रिचार्ज कर लेना है ऐड क्रेडिट का ऑप्शन से। API की कॉपी करना है यहाँ से, और वहाँ पे हमें वेरीफाई के फ़ाइल के अंदर ये सारा कुछ डाल देना है। तो ये वाला फ़ाइल जिसमें हम एडिट कर रहे थे उसी के अंदर हमें ये डाल देना है, सेव कर देना है। अब इसको मैं वापस से रीलोड करके तो OTP नहीं आएगा, इसको हमें बैक करना होगा। तो यहाँ पे फिर से डिटेल फिल करता हूँ बैक करके। अब रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस बार OTP यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस अभी इतना है, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो ये एक OTP का यहाँ पे चार्जेस कट गया है। तो यहाँ पे OTP भी हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे देखो ये वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पे हम यूज़र को रिफ़्रेश करते हैं, इस वाले को। देखो यहाँ पे 2 यूज़र हो गए हैं, जो अभी मैंने नीचे वाला नया रजिस्टर करा है।
तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो अब ये बैनर चेंज करना मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो ये लॉगिन हो गया। मैं अभी पुरानी API को यहाँ पे चेंज कराऊँ उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं अभी। तो देखो ये इमेज आ रहा है एक लॉग आउट के बाद, ये वाला। तो इस इमेज को कैसे चेंज करना है, तो आपको अपना खुद का एक बैनर बनाना है और ये इस नाम से होगा, दूधसागर डेयरी फार्म करके। और इसका रिजोल्यूशन भी आप देख सकते हो, इसका रिजोल्यूशन यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले, और इसको फ़ोटोशॉप से एडिट करके अपना नाम वाम लिख लेना है इस इमेज के ऊपर, और इसी इमेज को वापस से यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका बैनर वगैरह चेंज हो जाएगा। या फिर आप नया बैनर बना सकते हो। ये रिजोल्यूशन है उसका 756 बाई 1280। इसमें आप एक नया बैनर बना सकते हो और उसको आप वहाँ पे अपलोड कर दोगे तो वो बैनर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सेटअप हो गया हमारा। अभी इसमें एक एडमिन का स्टेप बचा है कि एडमिन का आईडी पासवर्ड क्या है। तो एडमिन का आईडी पासवर्ड एडमिन एडमिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और MD5 का इनक्रिप्शन होता है वहाँ पे। तो वो अभी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस में आना है। डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पे देखो ये यूज़र नेम और पासवर्ड दिख रहा है टेबल एडमिन ऊपर, जो iMicrosoft एडमिन करके है। तो यहाँ पे आपको इसको एडिट करना है और आपको यहाँ पे जो भी आईडी रखना है आईडी रख लो, और जो भी पासवर्ड बनाना है पासवर्ड बना लो। और यहाँ पे आपको लिखना है MD, और यहाँ पे MD5 करके इनक्रिप्शन लगा लेना है। और यहाँ पे भी आपको MD5 सेलेक्ट कर लेना है और उसको गो पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे हमने आईडी पासवर्ड यहाँ पे एडमिन का बना लिया है। तो इसी आईडी पासवर्ड से आप यहाँ पे इसको कॉपी करके मैं एडमिन ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने डोमेन के बाद यहाँ पे एडमिन लिखना है, और यहाँ पे आपको जो भी आपने आईडी पासवर्ड वहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे डाल दो और लॉगिन कर दो। देखो ये लॉगिन हो गया है। तो हमारा सारा साइट वर्किंग है और ये सेटअप हमारा हो चुका है पूरा कुछ।